हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई रजत गावड़िया वेलकम यू ऑल टू द आनंद मुरली इंस्टीट्यूशन, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो देता है आपको बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन। तो फिलहाल तक बहुत सर क्लास 9 हो गया खत्म फाइनली। अब आए हम क्लास 10 के अंदर, और क्लास 10 एक ऐसा पड़ाव है ना बॉस, जो कि आपकी लाइफ को आगे के लिए डिसाइड करने वाला है। कैसे? क्योंकि हम लोगों ने, क्योंकि काफी बार है ना आजकल मार्केट में बड़ी बेकार सी खबर चल रही है मार्केट के अंदर, यार क्लास 10 के मार्क्स को कोई नहीं पूछता। पूछते हैं बॉस, क्लास 10 के मार्क्स को हर कोई पूछता है। क्यों? क्योंकि आपने पिछले साल क्लास 9 के अंदर पोएम पढ़ी थी। कौन सी थी पोएम? पहली पोएम थी आपकी, नाम बताओगे कोई? द रोड नॉट टेकन, याद है कुछ? रोड नॉट टेकन, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी थी। यार इसके अंदर एक लाइन आई थी, मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि एक रोड जो है वो दूसरी रोड को लीड करेगी, दूसरी रोड तीसरी रोड को लीड करेगी, तीसरी चौथी को। यानी कि आप क्लास 10 के अंदर किस हिसाब से मेहनत करते हो, कितने परसेंटेज लेके आते हो, क्या नॉलेज को एम्बाइब करते हो, कितनी परसेंटेज, और परसेंटेज कल इंपॉर्टेंट नहीं है, आप कितनी नॉलेज है। और इस साल तो परसेंटेज तो उसके आएंगे जिसके पास नॉलेज होगी, क्योंकि ओपन बुक एग्जाम है। उसी हिसाब की मेहनत के ऊपर आप क्लास 11 के अंदर अपना सब्जेक्ट चूज करोगे। क्लास 11 का अगर बेस जो हुआ वो स्ट्रॉन्ग होता है, अगर आपका क्लास 11 का बेस, तो क्लास 12 के अंदर आपकी बढ़िया परसेंटेज आएगी। और क्लास 12 के अंदर बढ़िया परसेंटेज यानी कि बढ़िया कॉलेज, बेस्ट कॉलेज मिल जाएगा आपको। बेस्ट कॉलेज मिल जाएगा तो आपको क्या मिलेगा? बढ़िया प्लेसमेंट्स मिलेंगी। और प्लेसमेंट बढ़िया मिलने के बाद क्या है? अच्छा पैसा, अच्छा नौकरी, तो अच्छी छोकरी, और अच्छे खासा ब्याह हो जाएगा आपका, अच्छे से 2 प्यारे प्यारे बच्चे होंगे। लेकिन अगर वो चीज को पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहली स्टेप जो ना, आपका पहला स्टेप कौन सा? क्लास 10 का। इस स्टेप को ढंग से लेना पड़ेगा। और इस साल के लिए मैं अभी भी कह रहा हूँ बॉस, मेरी गारंटी पूरी है, आपको पूरा सिलेबस करवाना जिम्मेदारी मेरी है। ठीक है, बढ़िया तरीके से सिलेबस करवाऊंगा और ज्यादा खींचूंगा नहीं मैं, क्योंकि मुझे पता है कि क्लास 10 के अंदर साइंस पे भी करना होता है, मैथ्स पे भी करना होता है, एसएसटी पे भी करना होता है, हिंदी पे भी करना होता है। इसलिए सब आपको मैं अच्छे से पूरा सिलेबस करवा दूंगा। मेरे टाइम टेबल जो मैंने आपको 4 तारीख को डिस्कस किया था, नहीं देखी वीडियो, सारा प्लान मैं 4 तारीख को बता चुका हूँ, या मेरे कम्युनिटी सेक्शन के अंदर टाइम टेबल डाल चुका हूँ क्लास 10 का। हर एक महीने के अंदर हम कौन कौन से चैप्टर करने वाले हैं, इजी वे के अंदर। मैं खींचूंगा नहीं कि इस महीने के अंदर आपको एक महीने के अंदर 4-5 चैप्टर करवा दे। इजी वे में चलेंगे, स्लो एंड स्टडी। बट जो कछुआ होता है ना, भले स्लो एंड स्टडी हो, पर जीता कौन है? कछुआ ही जीतता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 क्या है? चैप्टर का नाम, पहले चैप्टर के नाम पे आते हैं यार। क्या है चैप्टर का नाम? अ लेटर टू गॉड। अरे भैया, पिछले साल क्लास 9 के अंदर द फन दे हेड करा था, इस बार अ लेटर टू गॉड। अब यार ये लेटर टू गॉड का मतलब क्या है सर? इसका तो सीधा साधा मतलब है कि भगवान को हमने एक पत्र लिखा, हमने एक लेटर लिखा है, फॉर्मल या हो या इनफॉर्मल, हमने तो क्या लिखा है? हमारे भगवान जी को एक लेटर लिखा है। लेकिन क्या एक चीज मैं आप लोगों से पूछता हूँ, क्या आपने कभी भगवान को लेटर लिखा है? सर भगवान को कौन लेटर लिखता है? मतलब भगवान जी का एड्रेस तो पता हो ना हमें। जैसे ओ माई गॉड के अंदर क्या होता है, जैसे दोनों पार्ट्स के अंदर वो एक दूसरे को भेजते हैं, क्या नाम लेते हैं, वो कोड कुछ भेजती है उन्हें, एप्लीकेशन से भेजती है, तो पूछते हैं एड्रेस। एड्रेस का पता नहीं कहाँ रहते हैं, मंदिरों में क्या रहते हैं, है ना? क्योंकि भगवान का कोई एड्रेस नहीं है। अब ऐसी ही एक सेम सिचुएशन आती है एक मासूम से किसान के ऊपर। ठीक है, ऐसी सेम सिचुएशन आती है किसके ऊपर? एक मासूम सा किसान है, बड़े ही प्यारे से एक फार्मर है। ठीक है, अब एक फार्मर है जो कल्ला रहता है एक पहाड़ी के ऊपर। ठीक है, एक पहाड़ी की चोटी के ऊपर जहां पे ऐसी नदियां बह रही होती है, यहाँ पे उसका खेत है। तो यहाँ पे खेत के अंदर क्या हुआ कि भाई उसकी क्रॉप जो है वो होगी डिस्ट्रॉय। क्या होगी? उसकी क्रॉप क्या होगी? हो गई है डिस्ट्रॉय। अब उसकी क्रॉप हो गया डिस्ट्रॉय, जिस वजह से उसकी क्रॉप डिस्ट्रॉय होने के कारण अब वो हो गया है क्या? एकदम सैड कि भैया मैं आगे क्या करूं। अब जब कोई ना हो आसपास तो हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। तो इन्होंने भी सोचा कि बॉस, मैं लिखता हूं अपने भगवान, मैं मेरे ईश्वर को क्या लिखता हूं? एक लेटर लिखता हूं। तब सवाल आता है आप लोगों के मन में और मेरे मन में भी, क्या लेटर का रिप्लाई आया? क्या हमने जो लेटर था उसका रिप्लाई आया? अगर आया तो भगवान ने क्या कहा? भगवान ने क्या कहा? और लेटर के अंदर हमारे जो लेंचो भाई साहब थे उन्होंने कहा क्या? ये सारी बातें आज के चैप्टर के अंदर जानेंगे। मेन आपको पॉइंट समझ में आ गई कि बहुत चैप्टर है क्या। ठीक है, अब स्टार्ट करें इसे। लेटर टू गॉड, भगवान को लिखा हुआ चैप्टर किसने लिखा? ये देख लेना किसने लिखा। ना बड़ा एक तो इतने औखों के नाम होते हैं ना, मैं ज्यादा बोलता ही नहीं इसलिए उनके नाम। चलो स्टार्ट करते हैं। बिफोर यू रीड, अपनी बुक को अपने हाथ में रखना, पेंसिल भी साथ में रखना, ताकि जो जो इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स लिखवाऊं ताकि अभी लिख लो। क्योंकि बॉस आपको पता होना चाहिए कि भाई मैं बुक वहां पे जब एग्जामिनेशन हॉल के अंदर लेके जाऊं, अगर ओपन बुक एग्जाम के अंदर, तो मुझे हर एक वर्ड का मतलब पता हो, है ना? हर एक वर्ड का जब मतलब पता होगा तभी तो आप अपने आप को बढ़िया तरीके से प्रेजेंट कर पाओगे। चलो बिफोर यू रीड के अंदर क्या होगा? दे। अब यहाँ पे सारे रेफरेंसेस लिखना। दे यहाँ पे किसे रेफर करे? पीपल को। ओके, दे से लोग कहते हैं फेथ कैन मूव माउंटेन्स। आपने मूवी देखी होगी ट्यूबलाइट,
देखिएगा सलमान खान की, ना देखी हो तो वैसे अच्छी बात है वैसे तो, पर ट्यूबलाइट एक मूवी है, उसके अंदर पता है क्या, सलमान खान है ना, ऐसे हाथ करके ना, ऐसे वो कुछ ऐसे करके पूरा पहाड़ जो है ना उसे हिला देता है। तो लोग कहते हैं कि यार अगर किसी के अंदर बिलीव होता है ना, किसी के अंदर एक बिलीव पावर होती है, तो वो पूरे पहाड़ को हिला सकता है। जैसे ट्यूबलाइट मूवी के अंदर दिखाया गया था, अगर आपको विश्वास है अपने ऊपर तो आप एक पहाड़ को भी हिला सकते हो, ठीक है। जैसे यानी कि लोग कहते हैं कि अगर आपको खुद के ऊपर भरोसा है, खुद के अंदर बिलीव है, बिलीव सिस्टम आपका एकदम स्ट्रॉन्ग है, तो आप जो माउंटेन्स तक को, पहाड़ों को हिला सकते हो। बट व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ इन। लेकिन अब सवाल आता है कि बॉस, हमारा जो विश्वास है, हमारा जो बिलीव है, हमारी जो आस्था है, हम अपनी आस्थों को कहां डालें, ठीक है। ओके, वेयर व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ इन। हमें अपने किसके अंदर, हमें अपने कर्मों में डालनी चाहिए, ईश्वर में डालनी चाहिए, धर्म के अंदर डालनी चाहिए, अधर्म के अंदर डालनी चाहिए, किसके अंदर हमें अपनी जो फेथ है, बिलीव है, वो किसके अंदर डालना चाहिए। दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पोजेसेस। यानी कि यही सवाल है कि आपको कर्मों के ऊपर जाना चाहिए, या आपको भगवान के प्रति जाना चाहिए, या धर्म के प्रति, या अधर्म के प्रति। इसी सवाल को इसी बढ़िया सी पोइट चैप्टर के अंदर हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। आगे देखिए क्या लिखा है। लेंचो इज अ फार्मर, हमारे जो मेन भाई साहब है लेंचो, जो ये क्या है, एक फार्मर है, एक किसान है, हु राइट्स अ लेटर टू गॉड, जो कि एक भगवान को एक पत्र सा लिखते हैं। पत्र मींस लेटर, क्लास 10 है ना, हिंदी है, ठीक है। हु राइट्स अ लेटर, कौन सा होता है, औपचारिक अनौपचारिक है ना। हाँ, हु राइट्स अ लेटर टू गॉड व्हेन हिज क्रॉप्स, जब उसकी जो क्रॉप्स होती हैं, क्या, जब उसकी क्रॉप्स आर रूइंड। रूइंड का मतलब लिखो बॉस, साथ साथ लिखना मेरे, ऐसा नो हाँ यार मास्टर पढ़ा रहे हैं, हाँ अरे मम्मी 2 मिनट वो ग्लास पर नहीं कर देना, ऐसा ना हो बॉस, साथ साथ ऐसे चलनी चाहिए। मेरी वीडियो चलिए साथ साथ लिखते जाओ। यार मेरी वीडियो एक बार देख लो प्लीज, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। मुझे मेरा बहुत टाइम, यार मुझे पता है मुझे वैसे कंप्लीट करने 4,000 घंटे, पर मैं फिर भी कह रहा हूँ कि मेरी वीडियो एक बार में देख के कंप्लीट करो, ऐसा ना हो 4-5 बार देख लो, क्योंकि भला तो मेरा हो रहा है वैसे इसके अंदर, लेकिन इसके अंदर आप लोगों को नुकसान हो, जहाँ पे आपको नुकसान हो वो मेरा नुकसान है, ठीक है। तो रूइंड का मतलब क्या होता है, डैमेज। लिख लो, जो 2-3 है ना स्किप कर रहे हो, लिखो इसे, ठीक है। कोई दूसरा टीचर नहीं कहेगा यूट्यूब के ऊपर लिखने के लिए, क्यों, उनका तो है 10-20 मिनट, 30-40 मिनट में चैप्टर कंप्लीट करेंगे। मेरी वीडियोस जो होती है वो बहुत लंबी होती हैं, क्योंकि मैं प्रॉपर चैप्टर के डिटेल एक्सप्लेनेशन के अंदर जाता हूँ। तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, अगर जाना चाहो तो बहुत सारी यूट्यूबर्स है 20-30 मिनट के अंदर चैप्टर कंप्लीट करवा के भगा देंगे, कुछ एक्स्ट्रा नहीं बताएंगे। मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा बताऊंगा, क्योंकि आपका यहाँ पे इसे खोलना मेरे लिए, मैं सब्सक्राइबर्स में बिल्कुल कम रह लूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर कॉम्प्रोमाइज एजुकेशन के अंदर मैं नहीं करूंगा, ठीक है। लेंचो इज अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू अ गॉड, जो कि भगवान को एक लेटर लिखते हैं, क्योंकि उनकी जो क्रॉप थी वो क्या हो गई थी, रूइंड। रूइंड मींस डैमेज हो गई थी। तो उन्होंने कहा कि भैया देखो भगवान जी, अगर देखो मेरी तो क्रॉप जो है, मेरी जो फसलें हैं वो खराब हो गई है, अब मेरी फसलें खराब हो चुकी हैं, तो आप प्लीज मुझे 100 पीसोस, अब ये पैसा नहीं है, पैसे को किसान पीसोस कहते हैं ना, पीसोस करेंसी है, ठीक है। हम अपने कंफर्टेबल के लिए हम इसे कह देंगे मुझे $100 दे दो, ठीक है। सर भगवान जी मुझे बस $100 दे दो, ताकि मैं अपनी जो अगली फसल है उसके लिए जो बीज है, जितनी भी चीजें रिक्वायर्ड है, वो सारी चीजें खरीद सकूं, और इसके अलावा मैं मेरा जो परिवार है इसका भी तो गुजारा कर सकूं, क्योंकि फार्मर के लिए उसकी क्रॉप सब कुछ है। अगर क्रॉप खराब होगी तो भाई खाएंगे क्या, कुछ नहीं खाएंगे ना, कुछ बचेगा नहीं। ओके, डज लेंचोस लेटर रीच गॉड, क्या लेंचो का लेटर भगवान तक पहुंचता है। डज गॉड सेंड हिम द मनी, क्या भगवान लेंचो को पैसे भेजते हैं। थिंक व्हाट योर आंसर टू दीस क्वेश्चन वुड बी, अपने आंसर्स को हमें जरूर बताइए। And guess how the story continues before you begin it, and guess how your story begins. ये बहुत सारी चीजें, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि लेंचो कैसे हुआ तो बने रहिए आज की वीडियो में अंत तक, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, द हाउस, अब यहाँ से चालू हो चुकी है बहुत कहानी। ओके, देखिए क्या लिखा है, द हाउस द ओनली हाउस इन द एंटायर वैली। द हाउस, अब ये द हाउस किसे रेफर कर रहे हैं, ये हाउस को रेफर कर रहे हैं हमारे भाई साहब। हाँ, द हाउस, यहाँ पे किसके घर की बात हो रही है, झोपड़ी बनाते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे बात हो रही है हाउस की। द हाउस, ये किसका हाउस है, लेंचो का हाउस है, ठीक है, लेंचोस हाउस, द हाउस। अब देखो, द हाउस द ओनली हाउस, यानी कि एक अल्लाह, द ओनली वन हाउस इन द एंटायर वैली। वैली का मतलब समझते हो, घाटी, पहाड़ी से ऐसे मान सकते हो। वैली मींस वी शेप के अंदर ऐसे होती है ना, इस तरीके से, ठीक है। वैली के अंदर, पहाड़ी के अंदर एक अल्लाह घर, द हाउस द ओनली हाउस इन द एंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट। क्रेस्ट का मतलब समझते हो, पहाड़ी की चोटी। जो भी लोग अगर मैं सबसे उत्तर प्रदेश के होंगे, नैनीताल जैसे इलाके, या उत्तराखंड के होंगे, जहाँ पे नैनीताल जैसे इलाकों के अंदर, नैनीताल जैसे इलाकों के अंदर क्या है कि जो पहाड़ होते हैं ना, उनके ऊपर यहाँ पे मतलब एकदम पहाड़ी की चोटी के ऊपर घर बनते हैं। अगर आप क्लास 10th के अंदर आपका ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 7 आएगा, जिसके अंदर आप कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ोगे, ठीक है, जिसमें अलग अलग रोडवेज, रेलवेज, इन सब के बारे में पढ़ना बहुत मगजमारी है, ठीक है। तो आप उनके बारे में पढ़ोगे ज्योग्राफी के अंदर, उसके अंदर भी आएगा कम्युनिकेशन।
ठीक है। कम्युनिकेशन के अंदर एक पॉइंट आता है, वो मुझे अच्छे याद आ गया कि कम्युनिकेशन जो ऐसे इलाके होते हैं ना, पहाड़ी इलाके, वहां पे कम्युनिकेशन बड़ी मुश्किल होती है। तो पूछता है ना बच्चा, मैम क्यों मुश्किल होती है पहाड़ी इलाकों के अंदर? क्योंकि जो घर होते हैं वो कहाँ बने होते हैं? पहाड़ी की चोटी के ऊपर बने होते हैं, और पहाड़ी की चोटी के ऊपर एक आध घर ही ना मिलता है, यानी कि 5-6 घर। अब उन 5-6 घरों के लिए अलग से इंटरनेट कनेक्शन नहीं करवाती ज्यादातर सरकारें। तो जिस वजह से क्या होता है, वो जो लोग वहां पे रह रहे होते हैं ना, उन्हें कम्युनिकेशन, ट्रैवलिंग, इन सारी चीजों के प्रति बहुत ज्यादा दिक्कतें होती है। ठीक है, तो एक पॉइंट मुझे याद है, सोचा क्लास 10 के तो बता दूं। ठीक है, तो कह रहे हैं द हाउस, द ओनली वन हाउस इन द एंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट। क्रेस्ट का मतलब होता है पहाड़ की चोटी, ऑफ अ लो हिल, एक छोटी पहाड़ी थी उसकी हिल के ऊपर। फ्रॉम दिस हाइट, यानी कि ये हाइट की बात करें, ठीक है, इस हाइट से, ये थोड़ा इरेज कर देता हूं मैं दूसरी पहाड़ियां। इधर चला मैं, इधर चला, जाने कहां मैं, इधर चला, अरे फिसल गया। हाँ, ठीक है। अब देखो ये जो है ना, इस पॉइंट से यहाँ पे वो क्या कहना चाहते हैं, फ्रॉम दिस हाइट, यानी कि उस हाइट से वन कुड सी द रिवर, यानी कि उस हाइट से क्या देखा जा सकता है, यहाँ पे जो एक रिवर थी, ठीक है, घाटी के अंदर से क्या है, जैसे घाटी हुई तो दूसरी घाटी जो है यहाँ से यहाँ तक क्या है, एक नदी बहती है। ठीक है, ऑफ अ लो हिल फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप, राइप मींस पका हुआ कौन, डॉटेड। अब यहाँ पे अब थोड़ा सा मैं आपको थोड़े से पॉइंट समझाने का चाहता हूँ कि पॉइंट हमें क्या कहना चाहते हैं। देखो यहाँ पे इनका घर है, ये पहाड़ी है, ये नदी जा रही है, नदी की इस साइड क्या है, हमारे पोएट की क्या है, जो क्रॉप कॉर्न फील्ड है, यानी कि हमारे पोएट किसकी खेती करते हैं, कॉर्न की, मक्की की खेती करते हैं। ठीक है, अब मक्की कौन से कलर में होती है सर, येलो कलर के अंदर। ठीक है, अब एक चीज बताओ, अब आप इस चीज को देख रहे हो, आप अपने एक काम करते हैं, चलो आपसे एक्सपेरिमेंट कराते हैं। ठीक है, आज मैं भी बनता हूँ लर्न एंड फंड साइंस वाले। ठीक है सर, आसू सर की तरह आज मैं भी आपको एक एक्सपेरिमेंट करवाता हूँ। ठीक है, आप जहाँ पे बैठे हो, ठीक है, आपकी जो एकदम दूर वाली चीज है, एकदम दूर वाली चीज है, ठीक है, उसे अपनी एक आंख बंद करके अपने हाथ के ऊपर नाप के देखो। ठीक है, आ रही है, जैसे मेरे सामने मेरे एक बोर्ड पड़ा है, अब मैं मेरी आंख से ऐसे नाप के देख रहा हूं तो मेरा बोर्ड मुझे कितना दिखाई दे रहा है, इतना। अब एक चीज बताओ, क्या एक्चुअल के अंदर मेरा बोर्ड इतना है? चलो मैं ये इस बोर्ड के साथ एक्सपेरिमेंट करता हूँ। इस बोर्ड को मैं पीछे एकदम बैक पीछे जाके, मैं पीछे जब गया तो मुझे बोर्ड कितना दिखाई दिया, इतना। क्या एक्चुअल के अंदर बोर्ड इतना है? जब हम किसी चीज को बहुत ज्यादा दूर से देखते हैं तो वो चीज हमें क्या दिखाई देती है, छोटी सी दिखाई देती है। तो यहाँ पे जो हमारे लेंचो सर है, जो पहाड़ की चोटी के ऊपर रहते हैं, वो जब इतनी दूर से अपने जो फसलों को देखते हैं, तो ये जो कॉर्न की जो फील्ड होती है, जो येलो कलर के अंदर, वो कैसी दिखाई देती है, येलो डॉट्स की तरह दिखाई देती है। कैसी दिखाई देती है, येलो डॉट्स की तरह दिखाई देती है। इसमें मेरे पास येलो कलर नहीं है, इसलिए इस तरीके से कैसे दिखाई देती है, येलो डॉट्स की तरह दिखाई देती है। अब आपको लाइन समझ में आ जाएगी। फ्रॉम दिस साइड, उस साइड से वन कुड सी द रिवर, वो नदी को देख सकते हैं, एंड द फील्ड ऑफ राइप, राइप मींस पका हुआ कॉर्न, डॉटेड। अब डॉटेड का यहाँ पे क्या मतलब था, व्हेन वी सी एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम डिस्टेंस इट अपीयर्स स्मॉल, वो छोटा दिखाई देता है, विद फ्लावर्स, यानी कि जो फूल थे ना, जो कॉर्न, जो मक्की थी वो भी पीले रंग की, फ्लावर्स यानी कि जो जितना भी था, ये जो फील्ड थी, उनका जो खेत था, उसके अंदर क्या था, येलो कलर जो था, वो दूर से देखे तो कैसा लगता है, छोटे छोटे से येलो डॉट्स है, इसलिए यहाँ पे डॉटेड वर्ड का इस्तेमाल किया गया। ठीक है, विद फ्लावर्स दैट प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, और फसल को देख के पता चल जाता है, जैसे ये जो फसल है, इसे आपको देख के क्या पता चल रहा है, यार इस साल बढ़िया कमाई होने वाली है, बढ़िया तरीके से अच्छे दामों के अंदर हमारी फसलें जाने वाली हैं। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड, यानी कि सिर्फ एक चीज। अब देख रहे हैं, अब वो लेंचो है, वो अपनी फसलों को देख रहा है, और उसके मन में आ रहा है, यार अब ये जो मेरी खेती है ना, एकदम परफेक्ट है, इससे अब क्या चाहिए, थोड़ी सी बरसात हो जाए ना, तो मेरा काम बन जाए, मेरी फसलें एकदम परफेक्ट तरीके से तैयार हो जाए। लेंचो क्या कह रहे हैं, भाई मेरी जो फसलें हैं उनके अंदर थोड़ी सी बारिश हो जाए, मेरी फसलें एकदम टन टनाटन टन 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 तारा, मेरी फसलें बिक जाएंगी 1200 से 1500 तक, बेचारा बनेगी, सॉरी मैं बनाने की कोशिश करता हूँ, देखो एक्सपर्ट नहीं मैं इसके अंदर। ठीक है, द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड, सिर्फ एक चीज जो हमारी पृथ्वी को चाहिए थी, वो था डाउनफॉल। डाउनफॉल का मतलब क्या होता है, हैवी रेनफॉल, कि उन्हें क्या चाहिए थी, भारी बरसात चाहिए थी, और एटलीस्ट अ शावर, यानी कि भारी भी ना हो तो नॉर्मल भी हो जाए, तब भी मेरी जो फसलें हैं वो एकदम परफेक्ट चलेंगे। ओके, नॉर्मल या मीडियम रेनफॉल भी चलेगी। ओके, थ्रू आउट द मॉर्निंग, पूरी मॉर्निंग के अंदर लेंचो, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, यानी कि जिसे खेती बाड़ी की बहुत अच्छी नॉलेज थी, हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। अब काफी और होते हैं ना, अब जैसे मान लो आपके पापा, जैसे मेरे साथ एक एक्सपीरियंस हुआ था, आपकी भी लाइफ में कभी ना कभी होगा। अब जैसे मेरे पापा मेरे लिए आई गेस 6-7 क्लास के अंदर साइकिल लेके आए थे। ठीक है, तो पापा ने कहा कि मैं साइकिल लेके आ रहा हूँ, पापा खुद लेके आ रहे थे। तो मैं पता क्या, मैं गेट के पास जाके खड़ा हो गया, मैं सोच रहा हूँ पापा आएंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं गेट के साइड देख रहा हूँ कि पापा आएंगे, तो मेरी नजरें क्या गेट की तरफ, क्यों, क्योंकि वहां से मुझे पता है कि बहुत प्यारी सी चीज जो मेरी साइकिल है और मेरे पापा है वो आने वाले हैं, तो मुझे पता है कि वहां से उस साइड से
मेरी फेवरेट चीज आने वाली, तो मैं उस साइड देखने वाला था, मैं उस साइड देखे जा रहा हूँ, इंतजार कर रहा हूँ। सिमिलरली लेंचो के लिए प्यारी चीज क्या है, उसकी जो खेती बाड़ी, उसके लिए बरसात, और बरसात कहां से, बादलों से। तो वो क्या कर रहे हैं, वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर बादलों को देख रहे हैं, क्या आसमान को देख रहे हैं कि हाँ बादल आएंगे, बादल आएंगे। क्यों? क्योंकि उससे वो चीज बहुत ज्यादा प्यारी है। यहाँ पे देखिए, he was looking at the sky hoping for some good rain। वो क्या कर रहा था, स्काई को देख रहा था ताकि उसे लगे कि कुछ अच्छी बरसात हो सके, और रेन वुड लीड टू गुड हार्वेस्ट, क्योंकि अच्छी बरसात अच्छा हार्वेस्ट, अच्छा हार्वेस्ट मींस अच्छी फसल उगेगी, ऑन विच हिज लाइवलीहुड इज डिपेंडेड अपॉन। और अच्छी फसल उगेगी तो अच्छे दामों में बिकेगी, अच्छे दामों में बिकेगी तो उसका परिवार का गुजारा हो सकेगा अच्छी तरीके से। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। और ये जो लाइनें है ना, ये मेरी लिखी हुई है, ये आपको बुक के अंदर नहीं मिलेगी। ओके, आगे देखिए, सॉरी, हाँ, नाउ वी आर, अब यहाँ पे क्या है कि पोएट जो थे वो ऊपर देखे जा रहे थे, वो पोएट को क्या दिखा, बादल आ रहे हैं, तो वो क्या गए अपनी पत्नी के पास गए, तो वो क्या कहते हैं अपनी पत्नी के पास, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। तो वो कहते हैं पत्नी जी आज देखिएगा बरसात आएगी और हमारी फसलों के ऊपर बढ़िया तरीके से बरसात बरसेगी। तो यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, आज हमें पानी मिलने वाला है। वुमेन, वुमेन मतलब मेरी पत्नी, आज बनाओ कुछ अच्छा। ठीक है, द वुमन हु वाज प्रिपेयरिंग सुपर, सुपर क्या होता है, एक इवनिंग मील होती है। ये सुपर है ना, पता है आपको, बताओ ना, क्लास 11th के अंदर आएगा, क्लास 12th के अंदर आएगा, न जाने सुपर का इतना क्या है। मैं तो जानना चाहता हूँ सुपर होता क्या है, ये इवनिंग मील आपके हर एक चैप्टर के अंदर आ जाएगा कहीं ना कहीं। ठीक है, द वुमन हु वाज प्रिपेयरिंग सुपर, सुपर होते इवनिंग मील, रिप्लाइड यस गॉड विलिंग। तो पत्नी भी कहती हाँ भगवान जैसा चाहेंगे वैसे ही होगा। ठीक है, द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, जो बड़ा बेटा था वो क्या कर रहा था, खेती बाड़ी के अंदर काम कर रहे थे, व्हाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल द वुमन कॉल्ड देम और कम फॉर डिनर। तो क्या कर रहा था, जो बड़ा बेटा था वो वहां पे क्या नाम लेते हैं, खेती बाड़ी कर रहा था, और छोटा बच्चा जो मेरे जैसे होते हैं छोटे भाई बहन, वो आराम से खेल कूद रहे थे, मौज मस्ती कर रहे थे हम अपनी। ठीक है, उसके बाद उनकी मम्मी ने कहा बेटा खाना लग गया, आ जाओ। ओके, कम फॉर डिनर। इट वाज ड्यूरिंग द मील दैट सॉरी इट वाज ड्यूरिंग द मील, खाना खाते वक्त, दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड। तो उस टाइम पे क्या हो गया, इसकी बैटरी लो तो नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो फिर जैसे वो खाना खा रहे थे ना, तभी लेंचो को प्रेडिक्ट किया, अरे यार बरसात आने वाली है। लेंचो ने कहा, लेंचो हैड प्रेडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल। लेंचो ने कहा था कि क्या बरसात होने वाली है, और वैसे ही क्या हुई, बारिश जो थी वो आनी चालू होगी। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, जैसे बरसात आने लग पड़ी। इन द नॉर्थ ईस्ट, ओके, इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड्स, यानी कि ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड्स, यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, क्लाउड्स और माउंटेन को कंपेयर करें, तो ये क्या है, मेटाफर है। ठीक है, दो चीजों को कंपेयर करना, माउंटेन और क्लाउड्स को। तो उन्होंने क्या कहा, क्लाउड्स ऑफ ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड, यानी कि ऐसे नहीं कि पहाड़ जितने बड़े थे, यानी कि इस तरीके से कहना क्या चाहते हैं कि बहुत सारे बादल जो थे, घने बादल, मतलब पहाड़ों जितने ऊंचे वो थे, चारों तरफ घिर गए थे। ठीक है, ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग। तो देख सकते थे कि भाई बड़े बड़े बादल पहाड़ों जितने वो हमारी तरफ आ रहे थे। कमिंग द एयर वाज फ्रेश, और हवाएं चलने लगी। ठीक है, ऐसे रोमांटिक सा सीन नहीं लग रहा, बादल आ रहे हैं, हवाएं चल रही हैं। ठीक है, एंड स्वीट, ओके, द एयर वाज, ओके, जो हवा थी वो एकदम फ्रेश थी, स्वीट थी, अट्रैक्टिव थी, यानी कि होते ना हवा धीरे धीरे से एकदम, काफी होता है ना, तेज हवाएं चलने लग पड़ती है, ऐसे बाहें फैलाते हैं और बाल उड़ रहे होते हैं ना, वाले थोड़ी सी फीलिंग सी आ रही है। Okay, the man means Lencho went out for no other reason than to have a pleasure of feeling then rain on his body। तो फिर हमारे जो होते हैं ना खेती बाड़ी वाले आदमी, क्योंकि खेती बाड़ी जैसे ये जो फार्मर्स होते हैं ना, उनके लिए उनकी फसलें बहुत कुछ होती हैं। ठीक है, तो उनके लिए उनकी फसलें बहुत कुछ होती है, तो उन्हें ऐसा लगा कि यार ये जो बरसात है, क्योंकि ये बरसात ही नहीं मेरे लिए, तो ये क्या है, मेरे परिवार का सर्वाइवल है। तो वो बाहर गए और उन्होंने ऐसे कर लिया कि भाई बारिश के कुछ बूंदे, क्योंकि ये बारिश की बूंदे हमारे लिए वो बारिश है, लेकिन उनके लिए वो क्या है, वो अमृत जैसा है कि यार ये अमृत है, जिससे मेरा और मेरे परिवार का घर चलेगा, मेरा और मेरे परिवार भरपेट खाना खा पाएगा। तो वो क्या गए बरसात के ऊपर ऐसे, और उन्होंने कहा भाई मैं इस बूंदों को फील करना चाहता हूँ मेरे शरीर के ऊपर, क्योंकि ये अमृत समान है मेरे लिए। ठीक है, the air was fresh and sweet, the man Lencho went out for no other reason than to have the pleasure of the feeling the rain on his body, की बरसात की कुछ बूंदे अगर मेरे शरीर में पड़ जाए तो इससे बढ़िया क्या आनंद की बात होगी। And when he returned he explained there aren't raindrops falling from the sky। वो कह रहे फिर जैसे वो अंदर है बरसात के अंदर भीगने वाला, वो अपनी पत्नी से कह रहे ये बारिश की बूंदे नहीं है बहन, ओ सॉरी पत्नी जी, ये बारिश की बूंदे नहीं है, ये तो $10 $5 की बूंदे है। कि बड़ी बूंदे है वो $10 है, छोटी बूंदे है वो क्या है $5 है। अब ये देखिए दे आर न्यू कॉइंस, यानी कि वो हमारे लिए क्या है, कॉइंस है, क्योंकि अच्छी रेट, अच्छा हार्वेस्ट, अच्छा पैसा, अच्छी लाइफस्टाइल। ठीक है, the big drops are 10 cent, okay, are 10 cent pieces, यानी कि 10 रुपए मान लो, and the little one are 5 रुपए। ठीक है, तो इस तरीके से एक फनी वे के अंदर बताना चाहते हैं कि बरसात हो रही है, बड़ी बूंदे जो वो 10 रुपए के बराबर है, छोटी बूंदे है वो 5 रुपए के बराबर है। आगे देखिए क्या लिखा है, with a satisfied expression he regarded ढूंढना with satisfaction,
दंगल मूवी देखी है आपने? दंगल मूवी के अंदर या फिर कभी फैमिली के अंदर भी आपको भी बहुत अच्छी चीज करते हो, ठीक है, तो आपके पेरेंट्स आपके कंधे पे हाथ लगा के कहते हैं शाबाश बेटा, उसके बाद वो है ना आपको काफी देर तक देखते रहते हैं, निखारते हैं, क्या करते हैं, निखारते हैं आपको कि हाँ प्राउड मोमेंट होता है। तो वैसे ही जो हमारे लेंचो थे ना, उनके लिए भी था कि हाँ उनकी मेहनत रंग ले, तो वो भी क्या करे, उन्हें बाहर जाके अपनी फसलों के ऊपर ऐसे गर्व से देखने लग पड़े, घूर रहे थे अपनी फसलों को कि हाँ एकदम हैप्पी मोमेंट था उनके लिए। तो यहाँ पे देखिए विद सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, सेटिस्फाइड मींस हाँ जो मैंने था बारिश होनी थी होगी, अब मेरी फसलें बढ़िया होंगी, और वो एकदम सीना तान के एकदम ऐसे अपनी फसलों को देख रहे हैं, हैप्पी मैन, ठीक है। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड, ओके, घूरना विद सेटिस्फैक्शन, अच्छे से देख रहे थे, द फील्ड ऑफ लाइफ कॉन विद इट फ्लावर्स ड्रैप्ड ड्रैप्ड मींस कवर्ड इन द कर्टन ऑफ रेन, यानी कि वो क्या देख रहे थे कि मेरी जो सुंदर मेरा क्या नाम लेते हैं, मेरा खेत है सुंदर फ्लावर्स कोन के साथ, और वो आराम से जो ये जो रेन की चादर है इसके अंदर ढके हुए हैं, कितना प्यारा एक्सप्रेस किया गया। आगे देखिए कहां पे था, मुझे एक तो ये मैं भूल जाता हूं मैं हूं कहां पे था। ओके, बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, लेकिन अचानक से कहानी में आया ट्विस्ट, जो अभी तक हवाएं जो ऐसी थी ना 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 ना, हवाएं आ रही थी बाल उड़ रहे थे, लेकिन अब वो बाल उड़ते उड़ते क्या हुआ, पीछे से वेगे उतर गई एक तरीके से, क्योंकि अब वो अब क्या हुई, स्ट्रॉन्ग विंड्स आने लग पड़ी, एकदम बहुत तेज हवाएं चलने लग पड़ी अचानक से, मौसम के अंदर रोमांटिक से वो एडवेंचरस हो गया, ठीक है। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टॉर्म, हेलस्टॉर्म का मतलब होता है ओले, ठीक है, ओले बिगेन टू फॉल। तो लेकिन अभी क्या हुआ, आराम से बारिश चल रही थी और गाना चल रहा था, ऐसे बढ़िया सा गाना चल रहा था, कोई रोमांटिक सा गाना, कुछ भी सोच लो, कोई बढ़िया सा रोमांटिक सा गाना चल रहा था, लेकिन अचानक से क्या हुआ, तो हवाएं जो थी जो पहले एकदम बढ़िया चल रही थी वो एकदम तेज हुई, सारा मौसम एकदम गड़बड़ा सा गया, जहां पे बारिश हो रही थी वहां पे क्या आने लग पड़े, ओले आने लग पड़े, हेल स्टॉर्म्स गिरने लग पड़े। ओके, दीस टू लिट, ओके, डिड रिजेंबल, रिजेंबल मींस मैच सिमिलर न्यू सिल्वर कॉइंस। तो हमें अब वो एक्चुअल के अंदर क्या था कि उन्होंने ऐसे बोला कि भाई 10 रुपए के सिक्के, 5-10 रुपए के सिक्के, अब एक्चुअल के अंदर क्या लग रहा था, उनकी सच्ची बोली सच होगी, इस बार ऐसे लग रहा था कि क्या नाम लेता, आसमान से सच्ची में सिल्वर कॉइन जो है वो ही नीचे गिर रहे हैं, ठीक है। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन ran out to collect the frozen peels, फ्रोजन पील्स मीन जो फ्रोजन पीसेस होते हैं, काफी बार होते हैं ना ओले गिरे होते हैं, तो हम भी जाके 2-3 ओले के जो बर्फ के होते हैं इन्हें उठा लेते हैं। तो वैसे ये जो छोटे छोटे बच्चे थे वो भी गए, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि ओले जो होते हैं वो फसलों को खराब कर देते हैं, उनके लिए तो फल लविंग चीज थी, तो वो बाहर गए ओले ओले उठाए कलेक्ट करने लग पड़े, जैसे एक नॉर्मल बच्चा करते हैं। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, इट वॉज रियली गेटिंग बैड नाउ, लेकिन थोड़े टाइम तक हो, तब तो कोई बात नहीं होती कि चलो कोई बात नहीं देखा जाएगा, लेकिन क्या हुआ कि अब ये जो थी ना चीज, अब ये धीरे धीरे करके बुरी होती जा रही थी, क्योंकि जितने ज्यादा ओले उतनी ज्यादा फसलों को नुकसान। इट वॉज रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सप्लेन एक्सक्लेम्ड द मैन, एक्सक्लेम्ड का मतलब होता है एक्सप्लेन नहीं है, एक्सक्लेम, एक्सक्लेम्ड का मतलब होता है एक्सप्रेस्ड, एक्सप्रेस करना अपने आप को, ठीक है। आई होप इट पासेस क्विकली, तो हमारे जो लेंचो साहब थे उन्होंने कहा कि हाँ अब ये बुरी हालत होती जा रही है, भगवान करे कि अब ये जल्दी से जो है ना ओले पड़ रहे हैं, अब ये जो ओले है ये खत्म हो जाए, ताकि ज्यादा फसलों को नुकसान ना हो, ठीक है। बट इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन काफी बार होती है कुछ चीजें जो आसानी से पास नहीं होती, तो ये भी चीजें आसानी से गई नहीं। फॉर एन आवर द हेल रेन ऑन द हाउस, 1 घंटे तक जो हमारी जो ओले थे वो पड़ते रहे। ओके, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली, यानी कि ऐसे नहीं था हमारी साइड, पूरी जगह वो ओले जो थे वो गिरते जा रहे थे। ओके, द फील्ड वाज व्हाइट एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट, जो फील्ड थी जो पहले क्या थी, येलो डॉटेड जैसे लग रही थी, कि जिसमें कौन सा कलर आ रहा था, येलो, अब वो येलो कलर किसमें कन्वर्ट हो गया, व्हाइट कलर के अंदर, कि जैसे वो किससे भरी हो, सॉल्ट से, नमक से भरी हुई। ओके, नॉट अ लीफ रिमेन ऑन द ट्री, यानी कि ओले जब गिर रहे थे तो वो जो पेड़ों की जो पत्तियां थी उन्हें भी तोड़ते जा रहे थे, जिस वजह से नॉट अ लीफ रिमेन ऑन द ट्री, द कॉर्न फील्ड, ओके, द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, जो कॉर्न थे वो क्या हो गए, पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गए। द फ्लावर वर गॉन फ्रॉम द प्लांट, जो फ्लावर थे जो प्लांट्स के ऊपर लगे थे वो भी टूट गए। ओके, लेंचो सोल वाज फिल्ड विद सैडनेस, और इतना कुछ होने के बाद लेंचो को बहुत ज्यादा दुख हो रहा था। व्हेन द स्टॉर्म हैज पास्ड ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, यानी कि जैसे होता है ना कि जब सारी चीजें तबाह हो जाती है, तब वो लेंचो गया अपनी फील्ड को देखने, और चारों तरफ ऐसे देखता जा रहा था अपनी फील्ड को, क्योंकि उसे क्या लग रहा था, बुरा महसूस हो रहा था। इसका थोड़ा मैं डिस्क्रिप्शन देता हूं आप लोगों को। हाँ, ये देखिए, अब लेंचो है, ये लेंचो देखो अब अपनी फसलों के बीच में खड़ा हो, यहाँ पे फसलें आप देख सकते हैं एकदम तबाह हो चुकी है इसकी फसलें, ठीक है। आगे देखिए, एंड सेड टू हिज सन, अपने बेटे को कहता है, अब प्लेग यू, अब यहाँ पे ये थोड़ा रिसेंट है, अगर 2021 के अंदर ये चीज हुई थी, 2021 या 22 के अंदर, कि एक हमारी बागड़ी के अंदर कहते हैं टिड्डियां, ठीक है, टिड्डियां, टिड्डियां क्या होती है, छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, तो वो क्या होते हैं, ग्रुप के अंदर आते हैं। आपने सुना होगा पाकिस्तान से एक ग्रुप ऑफ टिड्डियां, हम तो टिड्डियां बोलते हैं ना, मुझे बाकी वर्ड्स नहीं पता, कि टिड्डियों का एक झुंड आया, वो फसलें खा जाती हैं, खराब कर देती हैं। तो यहाँ पे हमारे पोइट क्या कहना चाहते हैं, हमारी जो राइटर लेंचो क्या कहना चाहते हैं, अब प्लेग्यू, प्लेग्यू मींस इन्फेक्टियस डिजीज ऑफ लॉक्टस, लॉक्टस होते हैं ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स दैट डिस्ट्रॉय क्रॉप, जिन्हें हम प्यार से क्या नाम लेते हैं, टिड्डिया, ठीक है, टिड्डिया कहते हैं उन्हें, ठीक है। तो वो कहते हैं जो टिड्डियों का झुंड होता है ना, वो इससे कम नुकसान करके जाता है जितना इन ओलों ने नुकसान कर दिया, ठीक है। ओके, अ प्लेग्यू ऑफ लॉक्टस वुड, आगे देखिए क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, बस भाई इतना नीचे नहीं जाना चाहता हूं।
वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, यानी कि भाई अगर वो टिड्डी आ जाती ना तब भी वो थोड़ा बहुत छोड़ के जाती। हेल स्टॉर्म ने तो कुछ नहीं छोड़ा हमारे लिए, ठीक है। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, उन्होंने कुछ ही नहीं छोड़ा हमारे लिए। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, तो कह रहे इस साल तो यार कोई फसल ही नहीं हुई। ओके, दैट नाइट वाज सो सोरफुल, क्योंकि यार अगर देखा जाए आपका जो भी काम है, जैसे मान लो आपकी एक फैक्ट्री है, रातों रात उस फैक्ट्री के अंदर आग लग जाए, आपको नींद आएगी? सारा आप मन में आता है ना, क्यों हाथों हाथ सवाल आ जाता है, अब घर कैसे चलेगा। ओके, दैट नाइट वाज अ सोरफुल वन, ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, क्योंकि हमारी जितनी भी ऑल आवर वर्क मींस हमारा जितना भी हमने हार्ड वर्क किया था, अब उसका कोई मतलब नहीं था। देयर वाज नो वन हु कैन हेल्प अस, कोई भी ऐसा नहीं था जो हमारी मदद कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, और एक ही सवाल आ रहा था क्या इस साल तो हम लोग भूखमरी से मर जाएंगे, हम लोगों के पास खाना नहीं होगा इस साल खाने के लिए। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन द सॉलिटरी हाउस, यानी कि सॉलिटरी मींस अलोन हाउस, यानी कि ये जो घर था, ये जो अलोन हाउस था, यानी कि इस अलोन हाउस के ऊपर, ओके, बट इन द हाउस ऑफ ऑल, यानी कि जितने भी फैमिली मेंबर थे लेंचो की फैमिली के, हु लिव्ड इन द सॉलिटरी हाउस, यानी कि उस वैली के अकेले घर के अंदर रहते थे, इन द मिडिल ऑफ द वैली लेंचोस हाउस, देयर वाज अ सिंगल होप हेल्प फ्रॉम गॉड, कि उनके मन में था कि भाई अब हम सब हार चुके हैं और हारेगा सारा बाबा श्याम हमारा, तब वही कुछ है जो हमारे लिए कुछ ना कुछ करेंगे, ठीक है। डोंट बी सो अपसेट इवन थ्रू दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, तो फिर उन्होंने अपने आप को समझाते हुए हमारे जो लेंचो साहब है वो क्या कहना चाह रहे हैं कि डोंट बी सो अपसेट, घबराओ मत, इतने अपसेट मत हो। इवन थ्रू दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, मैं जानता हूं कि ये इसे देख के हमें लग रहा है कि हमें बिल्कुल हमें एक पैसे का भी मुनाफा नहीं होगा। रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, याद रखो वो जब तक वो है ना ऊपर वाला, तब तक तुम भूखमरी से नहीं मर सकते। दैट्स व्हाट दे से, वही भगवान भी यही चीज कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति मेरे होते हुए भूखमरी से नहीं मरेगा, भगवान का सच्चा बंदा कभी भूखमरी से नहीं मरता, ठीक है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। Okay, all through the night, लेंचो thought only hope is one hope, the help from God। तो पूरी रात भर उसके जो हमारे लेंचो सर थे, तो लेंचो के मन में सिर्फ एक ही चीज आई कि भाई अब तो मेरे पास सिर्फ एक ही तरीका है, भगवान से मदद। Whose eyes as he had been instructed see everything, और लेंचो का मानता था कि जो भगवान जी है ना वो सब कुछ देख सकते हैं दुनिया के अंदर, हर एक बच्चे, क्योंकि हम भगवान के बच्चे हैं तो अपने हर बच्चे के ऊपर वो अच्छे से जानते हैं, और वो इतना भी जानते हैं कि हमारे मन के अंदर क्या चल रहा है, हमारे इनर कॉन्शियस के अंदर क्या चल रहा है। ओके, whose eyes as he had been instructed see everything, भगवान सब कुछ देख सकते हैं। इवन व्हाट इज इन डीप इन वन कॉन्शियस, यानी कि जो हमारी अंतरात्मा की आवाज है ना, हमारे भगवान वो भी पढ़ सकते हैं। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, ऑक्स ऑफ अ मैन मींस अ हार्ड वर्किंग पर्सन वर्किंग लाइक अ एनिमल इन द फील्ड, यानी कि जो फार्मर्स होते हैं वो कितनी मेहनत मशक्कत करके खेत जोतते हैं, उसके अंदर बीज डालते हैं, हार्वेस्टिंग महीनों तक इंतजार करते हैं ताकि उनकी फसलें उगे और उन्हें एक अच्छा हार्वेस्ट मिल सके। ओके, फील्ड बट स्टिल ही नो, सॉरी, वाज लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, बट इसके बावजूद उन्हें पता था कि लिखते कैसे, ही नो हाउ टू राइट, ठीक है। द फॉलोइंग संडे, तो अब जैसे संडे है, ओके, द फॉलोइंग संडे एट अ डे ब्रेक ही बिगेन टू राइट अ लेटर, तो जैसे डे ब्रेक के अंदर, जैसे डे ब्रेक होता है ना दोपहर के समय, नून के टाइम पे जो ब्रेक होता है, ही बिगेन टू राइट अ लेटर व्हिच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू द टाउन एंड प्लेस इन द मेल, यानी कि उन्होंने क्या कहा कि मैं खुद एक लेटर लिखूंगा भगवान को, उसे मेल करूंगा, और उसे जो होता है ना एक लाल कलर का ऐसे एक डब्बा सा होता है, ओके, लाल कलर का एक डब्बा होता है ना, आज इसकी बैटरी थोड़ी लो लग रही है मुझे, एक लाल कलर का ऐसे डब्बा सा होता है ना पोस्ट ऑफिस के ऊपर, जहाँ पे ऐसे ब्लैक कलर के अंदर लिखा होता है, यहाँ पे एक होती है जगह जहाँ पे आप अपने जो लेटर्स हैं एनवेलप है इन्हें डाल सकते हो, ठीक है। वो यहाँ पे कलेक्ट हो जाते हैं और सुबह उठते ही मतलब एक हर रोज मॉर्निंग के अंदर एक पोस्ट मास्टर आता है, इन लेटर्स को कलेक्ट करता है, वो वहां से इन्हें एक ऑफिस के अंदर लेके जाते हैं। आज मुझे लगता है इसकी बैटरी थोड़ी सी लो है, एक सेकंड का टाइम दो, मैं इसे चार्ज कर लेता हूँ। चलो देखते हैं ये चार्ज हो गया, हाँ ठीक है। बीच में थोड़ा चार्ज इसकी कम हो गया। जो पैसे होते हैं ना एक लाल कलर का डब्बा जिसमें अंदर लेटर पुट करते हैं, पोस्ट मास्टर जो होता है हमारा, ठीक है, पोस्ट मास्टर वो क्या करते हैं, लेटर्स को कलेक्ट करता है, फिर इन्हें पोस्ट ऑफिस के अंदर लेके जाते हैं, ठीक है। तो वो इसकी बात करें हम, तो उसने कहा कि लेटर व्हिच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू द टाउन एंड प्लेस इन द मेल बॉक्स के अंदर उन्हें प्लेस कर देंगे। इट वाज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, ये कुछ नहीं था, एक लेटर लिखा था भगवान जी को, गॉड ही रोट। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि गॉड ही रोट इफ यू डोंट हेल्प मी, तो इन्होंने क्या कहा, गॉड ही रोट, इन्होंने क्या लिखा, इफ यू डोंट हेल्प मी माय फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस डे, तो उन्होंने कहा हे भगवान अगर आप हमारी इच्छा मतलब आप हमारी इच्छा सॉरी आप अगर हमारी इस टाइम पे मदद नहीं करते, मैं और मेरा परिवार इस साल भूखे मर जाएंगे, ठीक है। विल गो हंग्री दिस ईयर, आई नीडेड 100 पीसोस इन ऑर्डर टू सो, मुझे 100 रुपए चाहिए ताकि मैं अपने
इन ऑर्डर टू सो यानी कि बीज बोना माय फील्ड अगेन, ताकि मैं मेरी फील्ड के अंदर वापस बीज बो सकूं, वापस खेती बाड़ी कर सकूं। एंड लिव अंटिल द क्रॉप्स कम्स, यानी कि जब तक मेरी ये जो क्रॉप्स है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है क्रॉप्स का आज भी बीज डाला कल उग गए, नहीं, टाइम लगता है, 5-6 महीने लगते हैं। तो उन 5-6 महीनों तक मैं मेरे परिवार को सर्वाइव कर सकूं। हमारे लिए ऐसा हो कि हम रोज रात को कम से कम एक टाइम का तो खाना खा सकें, इतने इस चीज के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट टू हिज फैमिली सो दैट ही कुड फुलफिल द बेसिक नेसेसिटीज ऑफ हिज लाइफ बिकॉज ऑफ द हेलस्टॉर्म, की जो हेलस्टॉर्म थी उस वजह से, ठीक है। ही लिखा हुआ है ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप, उन्होंने क्या किया, जो एनवेलप था उसके ऊपर क्या लिखा, टू गॉड लिखा एंड पुट द लेटर इनसाइड, तो उन्होंने लेटर क्या था, जो मेल बॉक्स जो मैंने आपको बताया उसके अंदर डाल दिया। एंड स्टिल ट्रबल्ड, अब फिर भी वो ट्रबल में थे, उन्होंने तो भगवान को लेटर लिख दिया, लेकिन ट्रबल में क्या होता है कि वो डिस्टर्ब थे, क्योंकि उनकी फैमिली की सिचुएशन ऐसी थी, ओके, प्रोबेबली बिकॉज़ ऑफ द फैमिली सिचुएशन। वेंट टू द टाउन, वो अपने गांव चले गए। फिर एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टैंप ऑन द लेटर, अच्छा सॉरी, उन्होंने लेटर लिखा, उसके बाद वो क्या गए, टाउन चले गए। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टैंप ऑन द लेटर, पोस्ट ऑफिस के अंदर उन्होंने एक स्टैंप पुट करी एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, अपने मेल बॉक्स के अंदर से डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉय, तो एक एम्प्लॉय थे, हु वाज अ पोस्टमैन, एक पोस्टमैन थे, आल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, यानी कि हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस मींस जो काम करते थे पोस्ट ऑफिस के अंदर। वेंट टू हिज बॉस लाफिंग, तो उन्होंने क्या किया, जो का लेटर मिला उन्होंने कहा भगवान, तो ऐसे हंसने लग पड़े, भगवान को कौन लेटर लिखता है। ओके, वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हर्टेडली मींस उत्साह आनंद के साथ वो हंसने लग पड़े एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, तो उन्होंने दिखाया कि सर देखिए, किसी एक अंध भक्त ने लेटर लिखा भगवान जी को, देखिए। ओके, नेवर इन हिज करियर अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, यानी कि कभी उनके करियर के अंदर उन्होंने कभी ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं देखा जिन्होंने एक लेटर जो है वो भगवान को लिखा हो, ठीक है। तो पोस्ट मास्टर, अब यहाँ पे पोस्ट मास्टर को बताया गया, पोस्ट मास्टर कैसे थे, मोटे, एमिएबल, एमिएबल का मतलब होता है फ्रेंडली, ओके, वो सब फैट, एमिएबल, एमिएबल का मतलब होता है फ्रेंडली, ठीक है, छोटा सा चैप्टर है। एमिएबल फेलो यानी कि एक फ्रेंडली फेलो था। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, जो हमारे मेन बॉस थे वो भी हंसने लग पड़े, ठीक है। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, लेकिन अचानक से उसके मन में आया यार भगवान पे इतनी श्रद्धा यार आज के जमाने में बढ़िया बात है, बड़ी बात है। ओके, एंड टैपिंग, टैपिंग मींस द एक्शन ऑफ स्ट्राइकिंग अगेंस्ट समथिंग, यानी कि टैपिंग काफी बार होता है, हम ऐसे हमारे हाथ इस तरीके से, हमारे पैर हिल रहे होते हैं, हम ऐसे टैप करते रहते हैं। टैपिंग मींस समझ लो किसी भी एक चीज में, पेन के साथ आपको करके दिखाता हूं, पेन है, हाँ, जैसे हम पेन का ऐसे करते होते हैं ना, ऐसे करके ऐसे बिल्कुल इस तरीके से वो क्या कर रहे थे, टैपिंग कर रहे थे। ओके, टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, डेस्क के ऊपर मैंने लेटर जो थे वो इस तरीके से मार रहे थे, टैप कर रहे थे। कमेंटेड व्हाट फेथ, यार क्या भगवान पे विश्वास है। व्हाट फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, मैं चाहता हूं काश उस भगवान के ऊपर जैसे उसने विश्वास कर रखा, काश मैं भी वैसी फेथ लेके आ पाता। स्टार्टिंग ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग मींस कम्युनिकेशन विद द गॉड, यानी कि वो क्या कर रहा है, कम्युनिकेशन बनाना चाहता है भगवान के साथ। मतलब सोच के देखो क्या विचार है, मतलब सोचो यार आज के जमाने के अंदर अगर कोई ऐसा व्यक्ति है तो उसके माइंडसेट सोचो कि वो भगवान के प्रति कितना ज्यादा समर्पित है। ओके, सो इन ऑर्डर नॉट टू सेक, यानी कि इन ऑर्डर नॉट टू डिस्ट्रॉय द राइटर्स, यानी कि लेंचो की फेथ भगवान के अंदर खत्म ना हो, ओके, फेथ इन गॉड, द पोस्ट मास्टर केम अप विद द आइडिया, तो उन्होंने कहा ये चलो एक आइडिया मेरे पास, तो कहते क्या आइडिया, आंसर द लेटर, हम लेटर को आंसर करेंगे भगवान बनके, यानी कि बट व्हेन ही ओपनड इट वाज एविडेंट क्लियर दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, यानी कि उन्हें पता था कि यार अगर अब जैसे उन्होंने लेटर खोला कि भाई मुझे तो 100 पीसों चाहिए, मुझे तो 100 रुपए चाहिए, तो उनके मन में आया यार इस लेटर का जवाब देने के लिए हमें सिर्फ इंसानियत यानी कि गुडविल, गुडविल मींस काइंडनेस, इंक लिखने के लिए कि गॉड है, एंड उसके अलावा हमें क्या चाहिए, पेपर, क्योंकि उन्हें क्या चाहिए थे, पैसे चाहिए थे, 100 रुपए चाहिए थे। तो कहते हैं यार 100 रुपए देने मुझे, अगर 100 पीसों देने तब तो मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा बहुत। ओके, बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, पर उन्होंने कहा कि भाई 100 रुपए उस टाइम पे बहुत बड़ी अमाउंट होती थी, 100 पीसों, पर उन्होंने कहा कोई बात नहीं यार, हम तो इस आदमी की मदद करके रहेंगे। ओके, ही आस्क्ड फॉर द मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉय, उन्होंने अपनी एम्प्लॉय से पूछा कि अगर आप ये चैरिटी का काम करना चाहें। ही हिमसेल्फ गिव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उन्होंने अपनी तरफ से भी अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा दिया। एंड सेवरल फ्रेंड ऑफ हिज वर obliged मींस एग्री टू गिव समथिंग फॉर द एक्ट ऑफ चैरिटी, उसके भी काफी सारे ऐसे दोस्त थे जो ये जो एक्ट था चैरिटी का, इसके लिए क्या हो गए, तैयार हो गए। इट वाज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पीसों, सो ही वाज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, यानी कि उन व्यक्तियों के लिए जितने भी एम्प्लॉय थे उन सब के लिए उन सब के लिए अपने क्या नाम लेते हैं 100 पीसों कलेक्ट करना मुश्किल था, तो उन्होंने अ लिटिल मोर देन हाफ यानी कि 70 पीसों से इकट्ठे करे थे, ठीक है। ही पुट द मनी इन द एनवेलप एड्रेस टू लेंचो एंड विद द लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज द सिग्नेचर गॉड, यानी कि उन्होंने पैसे डाले एक एनवेलप के अंदर और एनवेलप के आगे उन्होंने क्या लिख दिया, गॉड, क्या लिख दिया, गॉड करके साइन कर दिया कि भगवान ने लिखा ये लेटर। उसके बाद जैसे पिछले संडे को तो इन्होंने लिखा, तो आने वाला जो संडे था, ओके, द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअली टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, तो आए उन्होंने पूछा कि भाई मेरे लिए कोई लेटर है नहीं। इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, तो जो जिस आदमी ने आइडिया दिया था उसने ये लेटर जो था इसे हैंडल किया, मतलब इसे दिया। ओके, लेटर टू हिम व्हाइल द पोस्टमास्टर एक्सपीरियंसिंग में वो देखना चाहता था कि लेंचो का क्या रिएक्शन होगा। द कंटेंटमेंट मींस सैटिस्फैक्शन ऑफ अ मैन हु
ओके कंटेंटमेंट मींस सेटिस्फेक्शन, कि वो जब देखेगा कि भगवान ने उसकी सुन ली तो उसे देख के कितनी खुशी होगी उसे, वो ये चीज एक्सपीरियंस करना चाहता था, देखना चाहता था। द कंटेंटमेंट मींस सेटिस्फेक्शन ऑफ अ मैन हु हैज परफॉर्म्ड अ गुड डीड, यानी कि उसने एक अच्छा काम किया। लुक फॉर ओके लुक डाउन फ्रॉम हिज ऑफिस, यानी कि वो अच्छे से देख रहे थे अपने ऑफिस से कि भाई क्या है, क्या काम कर रहे हैं, मतलब उस बच्चे का, उस लेंचो का रिएक्शन क्या होगा। ओके लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट स्मॉलेस्ट सरप्राइज, क्यों ऐसे नहीं था जैसा हमें अगर ऐसे तो हम क्या होगा, हाय भगवान ने हमारा रिप्लाई किया, एक्साइटमेंट है ना। लेंचो वाज लाइक मिल गया रेट, जैसा वो रोज बात करता है भगवान से। ओके लेंचो सोड नॉट द स्लाइटेस्ट मीन स्मॉलेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, यानी कि आप ये कह सकते हैं बंदे में कॉन्फिडेंस है, उसे विश्वास था कि भगवान मुझे लेटर देंगे। किसी को विश्वास ना हो उसे मिल जाए तो उसे हैरानी होनी चाहिए ना। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, पर उसने पैसे काउंट करे तो वो एंग्री हो गया, ये क्या बात हुई। ओके गॉड कुड नॉट हैव मेड मिस्टेक, उसने कहा क्या भगवान ने तो मैथमेटिक्स बनाई है, वो मैथमेटिक्स में कैसे कच्चे हो सकते हैं, 100 रुपए की जगह 70 रुपए कैसे दे सकते हैं। नोर ही कुड हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, क्योंकि उन्हें पता है कि भगवान के ऊपर मेरे इतने वास्ते है ना कि मैंने भगवान से मांगा है ना, तो भगवान मुझे ऐसे वेस्ट नहीं करने के, मतलब भगवान ऐसे नहीं होगा कि मेरी इच्छा को नकार देंगे, अगर पूरी करेंगे मेरी इच्छा तो ढंग से पूरी करेंगे, ऐसे नहीं कि आधी अधूरी इच्छा मेरी पूरी कर दी। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो आस्क्ड फॉर अ पेपर एंड इंक, तो उन्होंने कहा भाई मुझे एक पेपर दो, इंक दो। ओके ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट विद मच wrinkling of his bow, यानी कि to make fold appear on your face above your eyes to show that you are surprised or confused, इस तरीके के चारे बनाना, like this, इस तरीके से लिखना। ओके caused by the effort that he had to make to express his idea, क्योंकि हम ऐसे लिखते हैं यार क्या लिखूं, वो क्या एक मीम है ना, क्या लिखूं कुछ पढ़ा था भी या नहीं, बिल्लो बगे बिलियादा की करेगी वो जो चीज थी, ठीक है। caused by the effort he had made to express his idea, when he finished he went to the window to buy a stamp, तो वो विंडो के ऊपर गए स्टैंप ली, ऐसे थोड़ी सी लिख करी, he licked it and then affixed it, यानी कि उन्होंने affixed it means उन्होंने वहां पे रखी, ठीक है, उन्होंने वो जो जगह होती है वहां पे रखी। एंड ओके एंड लिक्ड इट, मतलब उसे फिक्स करी द एनवेलप विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, यानी कि एकदम ऐसे पंच मार के उन्होंने फिक्स करी। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, उन्होंने देखा भाई जवाब तो देखे, लेंचो ने क्या किया, इट सेड गॉड ऑफ द मनी, यानी उन्होंने कहा भगवान ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पीसेस रीच्ड मी, वो कहता है भगवान आपने जो मुझे पैसे भेजे थे ना उनमें से सिर्फ 70 रुपए मुझे भेजे, सेंड मी द रेस्ट, मुझे बाकी के 30 रुपए भी भेजो, सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, बट डोंट सेंड इट थ्रू, ओके यहाँ पे थोड़ी मस्त है, बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर अ बंच, यानी कि ग्रुप ऑफ क्रूस बदमाशों, क्योंकि लेंचो को क्या लगा कि भाई भगवान ने तो मुझे पूरे 100 रुपए दिए हैं, लेकिन उनमें से जो 30 रुपए थे वो ये पोस्ट ऑफिस वालों ने रख लिए और मुझे सिर्फ 70 पीसों दिए। तो अब उसके अब एक्चुअल के अंदर देखा जाए मदद किसने करी थी, इनके पोस्ट ऑफिस वालों ने, और वो पोस्ट ऑफिस वालों को क्या कह रहे कि ये लोग बदमाश है, ये तो चोर है जो मेरे पैसे उठा के ले गए, ठीक है। तो बड़ा ही मस्त चैप्टर था। आपसे अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद गाइस, और फिर मिलता है आप लोगों से अगली वीडियो के लिए, जय सिया राम। हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई रजत गावड़िया वेलकम यू ऑन टू द आनंद मुरली इंस्टीट्यूशन, एक ऐसे इंस्टीट्यूशन जो देता है आपको बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन। तो फिलहाल तक बॉस कल के दिन मैंने आप लोगों को करवाई थी क्या, अ लेटर टू गॉड की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को हर एक डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग, जैसे जिसके अंदर बहुत जैसे काफी वर्ड्स होते हैं जिनका इंग्लिश मीनिंग भी हमें समझ में नहीं आता, उसके मैंने आपको हिंदी मीनिंग्स भी लिखा है, आपको एकदम चैप्टर कहते हैं एकदम सिंप्लीफाई कर चुका हूं मैं आप लोगों के लिए चैप्टर। अगर नहीं देखी वाली वीडियो जरूर जाके देखना, अगर एनसीईआरटी नहीं पढ़े और इसी गलत ख्यालों के अंदर या सिर्फ समरी पढ़ के चले जाएंगे, देख लेंगे बेटा सीबीएसई आपको देख लेगी, और ऐसा देखेगी ना, राम बोलो भाई राम, ठीक है। तो समरी देखना बहुत ज्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए, क्यों, क्योंकि अब देखो एक तो समरी होती है जिसमें मैं सिर्फ आपको बताते जाऊंगा फैक्ट्स, वो तो क्या होगा एक चैप्टर का मेरा ओपिनियन मान लो, लेकिन ये जो लिखने वाली समरी होती है ना वो मैं आप लोगों को करवाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है देखो अगर मैं ऐसे आऊं नॉर्मल पीछे ब्लैक स्क्रीन के ऊपर और आपको पूरी कहानी बताने लग पड़ूं, उसके अंदर ज्यादा फायदा नहीं है। जब ये जो लाइनें आप मेरे साथ साथ पढ़ोगे ना, तब इससे क्या होगा आपके माइंड के अंदर फैक्ट्स आएंगे, आपके माइंड में आइडियाज आएंगे, आपकी जो रिकॉलिंग पावर है ना, मैं आपको सीधा सीधा बताता हूँ, लेटर टू गॉड में ही होता है, लेटर टू गॉड में ही होता है, काम नहीं चलेगा बॉस, क्या करना पड़ेगा, रिकॉल करनी पड़ेगी चीजें। जब ये लाइनें पढ़ोगे ना, जब हम किसी भी ऐसे अल्फाबेट्स को देखते हैं, इमेजेस के थ्रू इन चीजों को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, तो जल्दी हो पाता है, ठीक है, और बेटर वे में हो पाता है। और इसके बाद देख लो मेरी समरी देखने के बाद खुद की भी एक समरी लिखनी है, ठीक है, और हो सके तो वो समरी मुझे मैसेज कर देना, ठीक है, ताकि मुझे भी अच्छा लगे कि मेरे स्टूडेंट्स ने कुछ तो किया, मेरी मेहनत जो है वो कुछ काम कर रही है। तो प्लीज समरी देखने के बाद खुद की तरफ से एक समरी लिखना और वो मुझे सेंड करना, ठीक है, वो मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज कर सकते हो, मैं तो मिल रही है। तो अब चलो स्टार्ट करते हैं। अ लेटर टू गॉड
बहुत ही प्यारा चैप्टर, और एक ऐसा चैप्टर जो दिखाता है आस्था को, एक ऐसा चैप्टर जो दिखाता है एक इंसान की अपने भगवान के प्रति आस्था को, कि मैं कितना ज्यादा समर्पित है। आजकल के बच्चों को मैंने देखा है कि बड़ी एक चीज होती है, यार भगवान जी बस आप पास करवा दे, अरे चलो कौन भगवान, ठीक है। ये जो फेथ होती है ना, जो हम लोग के लिए क्या होती है टेम्परेरी, जब तक चाहिए होती चीजें, जैसे अभी सीबीएसई का रिजल्ट आने वाला है, मैं देखो मंदिरों में इतना ज्यादा स्टूडेंट्स, हर जगह स्टूडेंट्स ही स्टूडेंट, बस भगवान जी पास करा दो। और जैसे ही रिजल्ट आया अगले दिन, मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगले दिन एक बच्चा नहीं जाता मंदिर, क्यों? क्योंकि भगवान जी ने तो काम करवा दिया। तो ये जो चीज है ना, कि फेथ जो होती है, आजकल के बच्चों की नकली फेथ है, कि जब तक चाहिए होता है तब तक तो मांग ले, जैसे काम हुआ टाटा बाय बाय, भगवान को नहीं बख्शे आजकल के बच्चे, ठीक है। तो ये जो फेथ की कहानी है ना, वो आज हम पढ़ने वाले हैं। देखो, अ लेटर टू गॉड इज अ स्टोरी रिटन बाय जेएल फ्यूंडेस। हमारे जेएल फ्यूंडेस सर, जैसा कि आप देख सकते हैं, आदरणीय सर, बड़े अच्छे लग रहे हैं, हैंडसम। तो मुझे एक चीज बताओ, सच्ची बताना कमेंट सेक्शन में, ये टोनी स्टार्क के पापा नहीं लग रहे क्या? वो जो जिन्होंने मूवी के अंदर, मुझे भी ऐसा लगा था। ओके, लेटर टू गॉड एक स्टोरी है, क्या है? एक स्टोरी है रिटन बाय जेएल फ्यूंडेस, व्हिच शोज द बिलीफ, जो दिखाते हैं आस्था को, एक बिलीफ को, एक बिलीफ सिस्टम होता है ना, कि भाई मुझे विश्वास है, बिलीफ को दिखाते हैं। shows the belief of a poor and not so clever minded farmer, of a poor यानी कि गरीब, क्योंकि उनकी सारी फसलें जा चुकी थी और वो इतने ज्यादा ऐसे थे कि वो भूखमरी के ऊपर आ चुके थे। तो इन फैक्ट से क्या नजर आता है हमें, कि वो क्या थे? पुअर, ऑफ अ पुअर एंड नॉट सो क्लेवर माइंडेड। जो चालाक होता है ना बंदा, जो माइंड से बड़ा ज्यादा साफ होता है, वो ये काम नहीं करता। एक भोला व्यक्ति करता है, जिसका मन साफ होता है ना, वो ऐसी आस्था रख सकता है भगवान के अंदर। जो चतुर वाला होगा ना, हाँ ऐसे दो तीन, इसके अंदर क्या फायदा, शिवलिंग के अंदर दूध चढ़ाने का, मंदिर के अंदर ऐसे करने का क्या फायदा, वो क्या होता है? वो क्लेवर माइंडेड, उनके मन में आता है इससे थोड़ी ना होता है, ये तो सिर्फ साइंस के अकॉर्डिंग चलती है दुनिया, ठीक है। लेकिन उन्हें बताना चाहिए, लेकिन कुछ भोले होते हैं ना, वो उनके होते कोई बात नहीं, क्योंकि हम लोगों के लिए हमारी मन की आस्था, हम लोग ये नहीं करते, हमें भी पता है कि ऐसे करने से कोई साइंटिफिकली कोई प्रूफ नहीं होता, लेकिन मन की जो आस्था होती है ना, उसके अंदर आनंद आता है, ठीक है। तो वैसे एक चीज और बता दूं, साइंस से ऊपर ही आता है हमारा सनातन धर्म, ठीक है। जो भी ऐसे मानते हो कि साइंस की सारी चीजें, साइंस इज नॉट ऑल अराउंड, साइंस से ऊपर आता है सनातन धर्म। पर ये जो होते हैं क्लेवर माइंडेड, कि हाँ यार ऐसे करने से क्या होता है, भगवान को पैसे देने से क्या होगा, किसी गरीब को दो, राम मंदिर क्यों बनवाया, इसकी जगह 2-3 हॉस्पिटल्स बनवा देते हैं। जो क्लेवर माइंडेड होते हैं ना लोग, की जिनके ज्यादा दिमाग चलते हैं, ज्यादा दिमाग चलना भी अच्छी बात नहीं होती, जिनका ज्यादा दिमाग चलता है ना, उनके दिमाग में ऐसा आता है। तो वो क्या था, भोला बंदा था, नेम था उसका लेंचो, ठीक है, नेम लेंचो। लेंचो वाज अ पुअर बट डेडिकेटेड फार्मर। एक लेंचो भले ही गरीब था, लेकिन मेहनती बहुत था, डेडिकेटेड था। और इस लाइन का हमें कहां से पता चलता है? एक लाइन याद आ रही होगी अगर अपने लाइन बाय लाइन, ही वाज अ ऑक्स ऑफ अ मैन। या सर लाइन याद आ रही है, ऑक्स ऑफ अ मैन। ऑक्स ऑफ अ मैन के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था वो क्या था, हार्ड वर्किंग था, फार्मर था। तो वो खेत जोतना, ये बीज बोना, उनकी सारी कवरिंग करना, ये सारी चीजें के लिए क्या करना चाहिए, हार्ड वर्किंग पर्सन चाहिए। तो लेंचो क्या था, वाज अ पुअर, गरीब था, लेकिन क्या था, एक डेडिकेटेड फार्मर था, एक हार्ड वर्किंग पर्सन था। आगे देखिए क्या लिखा है, ही वाज होपिंग फॉर अ गुड हार्वेस्ट। वो किस चीज के लिए होप कर रहा था, कि इस साल एक अच्छा हार्वेस्ट होगा, अच्छी फसलें होंगी, अच्छे दामों पे बिकेंगी और हम लोग अच्छा खाएंगे, ठीक है। बट अनफॉर्चुनेटली हिज बैड लक, लेकिन उस दिन उनकी किस्मत काम नहीं करी। अ हेलस्टॉर्म, हेलस्टॉर्म मींस ओले, और हेलस्टॉर्म केम सडनली एंड डिस्ट्रॉयड ऑल हिज क्रॉप। हेलस्टॉर्म्स आए, आसमान से गिरे, खजूर पे अटके, हेलस्टॉर्म्स आए और उनकी जितनी भी क्रॉप्स थी वो क्या हो गई, डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, ठीक है। एंड हाँ ओके, और destroyed all his crops and his harvest completely, पूरा completely destroy कर चुके थे। This has broken his heart। और इससे देखो यार, अगर आपकी कोई भी प्यारी सी चीज है वो एकदम टूट सी जाए, या आपको वो डिजायर्ड रिजल्ट ना दे पाए, तो आपके मन में क्या होगा, यार कैसा होगा, दुख सा होगा आप लोगों को। तो वही दुख हो रहा था हमारे लेंचो को भी। However, he had a strong faith in God। लेकिन देख पता क्या होता है, काफी बार आपके साथ बुरा होता है ना, हमारे साथ, तो हम कहते हैं यार भगवान जी मेरा कभी साथ ही नहीं देते, यार भगवान जी मेरे, बस मेरे साथ ही ऐसा होता है सबके साथ है बॉस। लेकिन जो अपनी भावनाओं को छोड़ देते हो, तो अगर आप इतने मजबूत नहीं हो कि आप अपने जो ईश्वर ने आपको बनाया उसके प्रति ही, आजकल के बच्चे जो समर्पित नहीं है, कि उनके लिए कि हाँ जब तक अच्छा काम तब तक तो जय राम जय राम जय राम। जैसे भगवान जी ने, भगवान जी भी तो आपको, जैसे मैं आपको एक अपने इंसिडेंट बताता हूँ, क्लास 12 के अंदर है ना, मेरी बुक है ना चोरी हो गई थी, तो मैं बड़ा दुखी हो गया। लेकिन मुझे जो नई बुक मेरे खुद के टीचर ने दी, और मेरी बुक थी जो मेरे पास पहले थी, वो थी 2012 या 13 की। जो नई बुक आई वो थी मेरे पास 2021-22 की। भगवान जी आपके साथ थोड़ा सा, अगर आपको कहे ना, आपको तैयार कर रहे हैं, आपको तैयार करते हैं भगवान जी, कि आपको थोड़ा सा कहते हैं ना कि इस सिचुएशन से कैसे निपटना है। क्योंकि अगर देखा जाए, अगर आपको सारी चीजें ऐसे हाथों में दे दी तो वैल्यू नहीं करोगे इन चीजों की, थोड़ा घुमा के देने की वैल्यू होती है। और भगवान जी जो करते हैं आपके भले के लिए करते हैं, ठीक है। आपने काफी बार सुना होगा कि एक बार अक्षय कुमार की फ्लाइट छूट गई थी, अगर पकड़ लेते तो आज अक्षय कुमार ना होता, ठीक है। तो जो भी करते हैं भगवान वो भले के लिए करते हैं, बस हमें हमारी आस्था को बनाए रखना है। However, he had a strong faith in God। उनके मन के अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग फेथ थी, और इसी स्ट्रॉन्ग फेथ के कारण उनकी लास्ट में मदद भी हुई थी। ओके, he was a literate man। literate man मींस पढ़े लिखे थे वो,
few who knew how to read and write, जिन्हें पता था कि भाई पढ़ते कैसे लिखते कैसे हैं, due to his faith in God, he has certain that God would definitely help him. तो उनके मन में certain था कि भाई हाँ भगवान जी मेरी मदद करेंगे, इतनी आस्था थी, आस्था की ताकत देख रहे हो कितनी आस्था थी कि भाई भगवान मेरी मदद करेंगे. So he decided to write a letter to God while addressing his economical means money, okay, economical concerns to him. क्योंकि वो क्या बताना चाहते थे, economically concerns की सर कि भगवान जी देखिए मेरी फसलें खराब हो चुकी हैं, मुझे और मेरे परिवार को सरवाइव करने के लिए और अगली क्रॉप्स के लिए हमें कुछ पैसों की जरूरत है. कितने पैसे मांगे थे, 100 पीसोस मांगे थे. ओके, इन द a letter to God he requested the God to send him 100 pesos. क्या मांगे थे उन्हें, 100 pesos सेंड करने के लिए भेजे थे. क्यों, to harvest his field again and save his family from starvation. starvation का मतलब होता है भूखमरी, कि मेरा परिवार भूखा ना मर जाए. ठीक है. soon he wrote a letter and went to the post office. तो उन्होंने एक लेटर लिखा पोस्ट ऑफिस पे. he placed a stamp on the okay, जो लेटर लिखा था उसके ऊपर एक स्टैंप पेस्ट करी और उसे क्या कर दिया, मेल बॉक्स के अंदर डाल दिया. आई होप यहां तक की कहानी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी. आगे देखते हैं, छोटी सी है, ज्यादा बड़ी नहीं है, क्योंकि अभी आपको दिखा देते हैं. देखो अब इसके बाद यहाँ पे तो एंड है, तो बस ये सेकंड पैसेज है, इसके बाद एक पैसेज हो, उसके बाद लास्ट पैसेज करना है आप लोग. ओके, अब आगे देखिए. इससे आप लोगों को एक चीज तो समझ में आ रही है कि सर लिखने का तरीका भी है ना, धीरे धीरे करके थोड़ा समझ में आ रहा है कि आंसर को लिखना कैसे है. वर्ड्स मिल रहे हैं, अच्छे वर्ड्स मिल रहे हैं कि हाँ हम इन वर्ड्स को इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है. While the postman took out the letter from the post box, तो फिर हमारे जो पोस्ट मास्टर थे उन्होंने क्या लेटर निकाला, उन्होंने देखा गॉड, वो पहले हंसने लग पड़ा, भगवान को कौन लेटर लिखता भाई. ओके, he laughed with full heart after reading it. हंसने आने लग पड़े हैं भगवान के ऊपर. आजकल के पागल लोग, आज वो एक और फेमस डायलॉग, हम लोग तो चांद तक पहुंच गए और ये लोग आज यहाँ पे इसी मूर्खता के अंदर. एक्चुअली में मूर्खता नहीं होती, ये आस्था होती है. ठीक है. और किसी की आस्था को मूर्खता कहने वाला व्यक्ति ही दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख होता है. Okay, he immediately rushed to the postmaster and showed him the weird letter. तो फिर उन्हें weird means अजीब. ठीक है. कोई गलती होगी तो माफ करना. ठीक है. मुझे हिंदी लिखनी नहीं आती ज्यादा, मेरे हिंदी के अंदर एक्चुअल के अंदर बस बता नहीं सकता मैं कैसे पास ही हुआ हिंदी के अंदर. हिंदी के अंदर मेरी आधे से ज्यादा ना, मुझे मेरा एक्चुअल के अंदर सच बताऊं, मैं हिंदी का करियर इस तरीके से गया कि मैं आज तक ये नहीं समझ पाया कि छोटी की मात्रा क पे और बड़ी की मात्रा क पे कब लगानी है. ये मेरा हिंदी का पूरा, मैंने इसके ऊपर 10 साल लगाया, 10th क्लास तक पढ़ी थी. 10 साल के अंदर मुझे ये नहीं समझ में आया कि की और की कहाँ पे लगता है. चलो, इसे मैं हिंदी के अंदर बहुत कम लिखता हूँ. Okay, the postmaster read the letter but laughed out loud when he noticed that the letter was addressed to God. वो हंसने लग पड़े, अरे भगवान का लेटर लिखा हुआ है. However, he was also moved by the belief of the founder with which the letter was written to the God. पर उसके मन में आया भगवान के अंदर इतनी शक्ति, इतनी आस्था रखने वाला व्यक्ति है ना, इसे सैल्यूट है यार, दिल से सैल्यूट है कि इस व्यक्ति के अंदर इतनी आस्था है कि जब इसका सब कुछ खत्म हो गया तब भी इसने भगवान को नहीं छोड़ा. ठीक है. एक मैं अपना इंसिडेंट बताता हूँ. एक बार मैं यहाँ पे खाटू श्याम जी के मंदिर गया था, तो एक आई मैन, तो मैंने वहां पे एक आदमी को देखा. तो वो आदमी जाता हुआ क्या था कि वो बहुत ज्यादा मतलब सकल सूरत से पता चल रहा था कि ही वॉज वेरी मच इकोनॉमिकली वीकर और बहुत ड्रंक भी था इस तरीके से. तो व्हेन ही वाज गोइंग टुवर्ड्स द मंदिर ना, तो मंदिर को देखते हुए ना बहुत ही मतलब गालियां देता हुआ जा रहा था वहां पे भगवान जी को देखते हुए. अब यहाँ पे देखो, अब अगर देखा जाए उस इंसान को अगर मैं एड्रेस करूं तो उसके हालत से पता चल रहा था कि उसके पास अब जिंदगी के अंदर और कुछ नहीं है. वो प्रॉपर्ली डिस्ट्रॉयड पर्सन जैसा लग रहा था. और वो इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था कि अब वो अपनी सिचुएशंस के लिए किसे जिम्मेदार मान रहा था, भगवान को जिम्मेदार. और मुझे आज भी याद है कि वो जिस तरीके से जा रहा था और वो ऐसे कर करके गालियां दे रहा था खाटू श्याम जी के मंदिर के अंदर, कि उन्हें क्या लगता है काफी लोगों को कि यार हमारे साथ बुरा किया तो भगवान ने बुरा करे. ठीक है. जब अच्छा हो तब तो मेरी मेहनत की वजह से अच्छा हो, जब बुरा हो तो भगवान के ऊपर डाल दो. तो वो बात जो है ना, इस चीज को आपको लोगों को भी ध्यान में रखना चाहिए कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि आपको भगवान कुछ सिखाने के लिए कर रहे हैं. और एक और चीज है, समय से पहले और भाग्य से ज्यादा ना कभी किसी को मिला है ना कभी मिलेगा. तो आप अपने एफर्ट्स को निरंतर करते रहो. ऐसा ना हो कि एफर्ट्स लगाओ ना और कहो कि यार चलो भगवान जी देंगे अपने हिसाब से. ऐसे वो कहते हैं ना, ऐसे कुर्सी के पीछे हाथ ऐसे बैठा के ऐसे यहाँ से अंगूर आएंगे, ऐसे नहीं आएंगे. बहुत ये लाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी. ठीक है. He praised the poor farmers unquestionable faith in God. की जो होता है ना भगवान के ऊपर, जो भगवान कहना वो सच है. यानी कि भगवान काफी बार होता है ना कि लोग कह देते हैं यार ऐसे कैसे पॉसिबल है कि हाथी का सर काट के गणेश जी के लगा दिया, ऐसे कैसे पॉसिबल है. तो ये जो होता है ना, ये साइंटिफिक पर्सन तो बिलीव नहीं करेगा, लेकिन हम जो वास्तव वाले हैं ना वो बिलीव करेंगे कि भाई परमात्मा है, जिस व्यक्ति ने हम लोगों को बना दिया, हम जैसे क्रिएचर्स को बना दिया, क्या वो ऐसी चीजें नहीं कर सकते यार. ये हैविंग डिवाइन पावर्स. ठीक है.
तो फिर वो मूव हो चुके थे फार्मर की फेथ को देख के। soon he asked the employees of the post office to contribute some money as a charity and also gave a part of his salary so that Lencho's faith in God is not broken। तो उसने क्या सोचा कि यार एक काम करता हूं मैं, अब ना इस आदमी की जो फेथ है ना यार, इसे खराब नहीं होने दूंगा मैं। तो क्या करते हैं, 100 पीसों वैसे बड़ी बड़ी अमाउंट है, तो मैं क्या करता हूँ, मेरी सैलरी का कुछ हिस्सा और अब जितने भी एम्प्लॉयज है पोस्ट ऑफिस के अंदर, मैंने उनसे कहा सर चैरिटी का काम है, व्यक्ति की भावना ही नहीं टूटनी चाहिए, दे दो। अब ये काम एक्चुअल के अंदर वो पर्सन कर रहा है, करवा कौन रहा है, भगवान जी करवा रहे हैं उससे, ठीक है। वो क्या कर रहे हैं, इस तरीके से मदद कर रहे हैं कि भाई मुझे कुछ पैसे दो ताकि मैं उस व्यक्ति की मदद कर सकूं, ठीक है। भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को शायद ये समझाया था कि कर्म जो है ना वो हाथ तुम्हारे हैं, लेकिन करने वाला मैं हूं, क्यों, मारने वाला भी मैं हूं, मरने वाला भी मैं हूं। तो फिर जो कर्म है, जो इंसान जॉब है, देखा जाए ये लेंचो जो था ना, ये पोस्ट मास्टर कुछ नहीं, ऊपर भगवान ने अपने ही रूप के अंदर क्या किया, उससे मदद करवाई। कि भगवान जी स्वयं आके तो नहीं करेंगे, लेकिन अपने बंदों के थ्रू जरूर मदद करवा देंगे आप लोगों की, ठीक है। ऑलवेज हैव फेथ इन गॉड, ओके। ही इज द बिगेस्ट पर्सन, ही इज द बिगेस्ट, उनसे बड़ा कोई नहीं है यहाँ पे, okay। However, the money collected was little less than what Lencho had sequestered from God। लेकिन जो उनसे मनी जो रिसीव हुई थी उनके पास से, वो थोड़ी सी कम थी, क्योंकि उन्होंने कितने, क्योंकि 100 पीसोस बहुत बड़ी अमाउंट होती है, लेकिन वो कितने कलेक्ट कर पाए, ओनली 70 पीसोस ही वो लोग कलेक्ट कर पाए थे, ठीक है। द पोस्ट मास्टर देन पुट ऑल द मनी कलेक्टेड, तो उन्होंने सारी मनी जो कलेक्ट की थी उसे क्या करे, एक एनवेलप के अंदर डाल दिया और उसके ऊपर, और लेंचो के नाम पे कर दिया, उसके ऊपर से एक साइन कर दिया गॉड नाम करके, ठीक है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, बस ये खत्म है, ओके। The very next Sunday, Lencho went to the post office to check if there was a letter for him। तो अब देखो यार, उसके आफ्टर देखो लिखा ही नहीं, वो आके पूछा कि भगवान ने मेरे लेटर का रिप्लाई कर दिया। तो पोस्ट मास्टर पोलाइटली हैंडेड ओवर द लेटर टू हिम, उन्होंने उन्हें लेटर हैंड किया। Lencho was not surprised at all to see the letter with money inside the envelope। क्योंकि उसकी इतनी ज्यादा आस्था थी, तो ऐसे नहीं हुआ कि अरे भगवान ने लेटर दे दिया ना, भगवान जी को मैंने कहा दे दिया मुझे, ठीक है। Okay, he excitedly opened the envelope to count the money, but became angry when he saw that there was only 70 pesos in it। He was sure that the God could never made such a blunder। Blunder means mistake। अब क्या हुआ, अब यहाँ पे थोड़ा कॉमेडी वाला सीन हो गया। तो उन्होंने मांगे कितने थे, 100, पोस्ट ऑफिस वाले कितने कलेक्ट कर पाए, 70, तो बच्चे कितने, 30। तो अब यहाँ पे तो हमारे लेंचो का लगा है भगवान है, भगवान जी के पास तो बस मतलब ऐसे वो तो मुंह आए मुकते हैं उनके पास, तो अगर वो मुझे पैसे भेजेंगे, ऐसा थोड़ी ना सिर्फ 70 पीसों से भेजेंगे, मुझे भेजेंगे तो वो 100 के 100 भेजेंगे। तो उसे लगा कि यार ये पोस्ट मास्टर वाले है ना, ये कहीं ना कहीं चोर है एक नंबर के, इन्होंने है ना मेरे पैसे है ना ये 30 पीसों से नहीं खा चुके हैं, ठीक है। Okay, he instantly went to the window to ask for a paper। तो उन्होंने पेपर लिया, इंक लिखा और एक लेटर लिखा, वापस गॉड को लिखा एंड ड्रॉप्ड इट इन द लेटर बॉक्स के अंदर उसे ड्रॉप कर दिया। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, इसके अंदर मैं थोड़ा पेन का कलर चेंज करूंगा। Okay, when Lencho had left the place, the postmaster opened and read this letter immediately। Lencho had raised a complaint to a god that initially requested 100 pesos, but he was upset that only 70 pesos reached him। यानी कि उसने कहा था भगवान जी मैंने तो आपको 100 के लगा था, आपने 70 ही भेजे हैं, ठीक है। Moreover, he criticized the post office employees and felt that they must have stolen the remaining 30 pesos from his envelope। उसे लगा कि सर आप भगवान जी आप मुझे ना किसी और मेथड से भेजो, ये ऑफिस वाले तो ये मेरे पैसे खा चुके हैं, ठीक है। He requested the god to send him the rest of the money since he was in urgent need of it। क्योंकि उसे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत थी। However, he requested the god not to send the money through the mail because Lencho thought that the post office employees were a bunch of crook। crook का मतलब होता है चोर बदमाश, इन सारी चीजों के लिए होता है चोर बदमाश, ठीक है। मैं बदमाश था, ठीक है। Who might have stolen the remaining money from the envelope, जिन्होंने मेरी रिमेनिंग मनी को स्टोल किया है, ठीक है। एक अच्छी समरी, एक अच्छा लिखने का तरीका आप लोगों को पता चल जाएगा। अगर इसके नोट्स चाहिए तो मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज कर देना, ठीक है। रजत गावड़े मेरा नाम है, और आप लोगों को अच्छे से डिटेल के अंदर मैं मेरी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ रहा, बहुत इस साल कोई कमी नहीं छोड़ने वाले अपने। ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, जय हिंद, और अच्छे से पढ़ना, ठीक है, कोई कमी नहीं आनी चाहिए। ये क्लास 10 वाले स्टूडेंट सुनो आप लोग, ठीक है। अब यार 9, 10, 11, 12 4 क्लासेस पकड़ेगा तो भूल जाता हूं मैं। अभी एक्चुअल के अंदर आपको बताओ, ये जो मैंने लेक्चर चालू